तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। पीटीआई ममनुआ फंडिंग 8 साल जेरे समात रहा। 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर ने केस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग की जांच के लिए स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई। 4 महीने में 3.5 महीने में इन्होंने किया है। ये वाज़ेह है कि ना इनका इंटरेस्ट था इकोनॉमी, ना इनका इंटरेस्ट था महंगाई, सिर्फ एक इंटरेस्ट था एनआरओ लेना। कोई तैयारी नहीं थी इनकी। यानी अगर इन्होंने पावर में आना ही था और इतनी साजिश करके, तो कम से कम कुछ तैयारी तो करते इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। गवर्नमेंट के अंदर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। हुकूमत की साख इतनी गिर गई, आर्मी चीफ अमरीकियों को फोन कर रहे हैं। आर्मी चीफ IMF से पैसे दिलवाने के लिए सिफारिश का कह रहे। इन हालात के जिम्मेदार वो भी हैं जो इस साजिश को रोक सकते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं जो साजिश को देख रहे थे, उन्होंने फैसला किया वो कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के करीब चौथे नंबर पर है। मुल्क की क़यादत उन लोगों को करनी चाहिए जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जिनकी जायदादें और बच्चे बाहर हैं, वो हुकूमत करना चाहते हैं। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी। ये भी कहा पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध और नून लीग सेंट्रल पंजाब की जमात बनकर रह गई। इलेक्शन कमीशन ने EVM का मंसूबा नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। सारे जो है चाहे वो हुकूमत में हो जाए हुकूमत बाहर हो, वो एक हो जाए तो हम क्या मैसेज देते दुनिया को, हम एक हैं। कभी उन्होंने अपनी पार्टी बदली, लेकिन आर्मी चीफ को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और सवाल करने पड़े। क्या संविधान का फर्ज नहीं है तो आर्मी चीफ को सवाल करना पड़े। चौधरी शुजात हुसैन ने माशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत को सियासतदानों की नाकामी करार दे दिया। अब तक माशी सूरत हाल का कसूरवार सियासतदानों को ठहरा दिया। परवेज इलाही को अपनी रिहाइशगाह पर वापस आने की दावत। सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने कहा मईशत पर आर्मी चीफ के बजाय सियासतदानों को बात करना चाहिए थी। बातचीत का अमल सियासतदानों ने शुरू करना है। इंकशाफ किया इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा और मुझसे मोनस इलाही की करप्शन से मुतल्लिक बातें की। इमरान खान पर जोर डाला वो मोनस को वजीर बनाए, मगर वो नहीं माने। इमरान खान ने कहा कि वो मोनस की जगह सालिक को वजीर बना देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की खुद पर लगाए इल्जामात की भी तरदीद। कहा जरदारी या नवाज शरीफ से कोई पैसा नहीं लिया, ना ही डील हुई। इल्जामात लगाने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं। तारिक बशीर चीमा ने कहा इल्जामात मत लगाएं वरना पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। परवेज इलाही पार्टी और खानदान को तकसीम न करें। एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो, आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का, रात का, और कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, वगरना इसके बगैर हमारी तमाम एफर्ट जो हैं वो अब बेसूद होंगी और उसका उल्टा नुकसान होगा। सैलाब मुतासरीन के साथ बिहार। बलोचिस्तान इंतजामिया की 2 नंबरी वज़ीर आज़म ने पकड़ ली। मुतासरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप जाली निकले। तबाहशुदा इलाके क़ला सैफुल्लाह के कैंप में हज़ारों अफराद खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुतासरीन की रो रो कर दुहाइयाँ। सब सच बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरीन को खाना मिला न पानी। मेडिकल कैंप्स में मरीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर आज़म का मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजा देने का हुक्म। जाम बहक अफराद के वरिसा को फी कस 20 लाख दिए जाएंगे। कहा जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मौके पर ही एक्शन। खाना फराहम न करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो ने कहा हमें कहा गया था 1 माह का राशन दिया गया, जो गलत साबित हुआ। बद इंतजामी और बदउनवानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला मुआयना टीम अपनी रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करेगी।
बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर, मुख्तलिफ इलाके ताहाल डूबे हुए, मकानात और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह, कई देहातों का राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में पाक फिजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज का मुतासरीन को 2 दिन का राशन देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें मजीद 11 जाने निकल गईं। सवाबी में मकानात मुनहदिम, बरसाती नाले बिफर गए। 7 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हुए। तख्तभाई में छत गिरने से 3 खवातीन जान से गईं। मर्दान में 23 साला नौजवान डूब गया। सवाबी, मर्दान, नौशहरा, मालाकंड, एबटाबाद में मुसलाधार बारिश, पानी घरों में दाखिल, सामान तबाह। अपर कोहिस्तान के इलाके ओचार में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह खराक्रम का पुल बह गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। आजाद कश्मीर में बादल कहर बनकर बरसे। कोटली में सैलाबी रैला अपने रास्ते में आई हर चीज चीरता गुजर गया। मकान गिरने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक, 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी से राबता सड़कें बंद। दरियाए पूंछ में भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। इंतजामिया हाई अलर्ट, करीबी इलाकों में रहने वालों को इनखला की हिदायत कर दी गई। पंजाब में बारिश की तबाहकारियां न रुकीं। कसूर और पिंडादन खान में छतें गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, मुतादिद जख्मी। साहिवाल पुलिस लाइन्स में कवाटर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। चीचावती, विहाड़ी, बकर और गिरदुनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम के मुताबिक 48 घंटों में 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। राजनपुर में भी दरिया सिंध की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की बहाली का काम भी शुरू। DG खान और राजनपुर में सैलाब से नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके। 10,000 घरों को नुकसान, 3,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। II चुंदरीगढ़ रोड, शाहराह लियाकत, बंस रोड, शाहराह फैसल और MA जिनाह रोड पर बारिश। बहादुराबाद, धोराजी, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी। बदतरीन ट्रैफिक जैम। उधर लियाकताबाद मार्केट का बुरा हाल। सीवरेज लाइनें बंद होने से गटरों का पानी भी सड़कों पर मौजूद। इलाके में ताफुन फैल गया। II चुंदरीगढ़ रोड पर गड्ढा पड़ गया। मुरम्मती काम की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर कंदकोट में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। डूबने वालों में 2 बहनें भी शामिल। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में शदीद बारिश। नदी नालों में शदीद तुगयानी, बरसाती नाले बिफर गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मट्टी के तोदे और दरख्त गिरने से कई सड़कें बंद, कई मकान भी जद में आ गए। दूसरी जाने बारिश के बाद मरी का मौसम इंतहाई दिल फरेब। कई मकामात पर गहरी धुंध, सयाह बारिश और मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। सुप्रीम कोर्ट पर एतराज नहीं, फैसलों पर एतराज है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं इदारों के सरबराहान भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बाज़ फैसलों में गलतियां हुई। यह भी कहा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन होंगे। माशी सूरत हाल ठीक होने में वक्त लगेगा। इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क की बड़ी बुराई है, इसे जड़ से निकालना चाहिए। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का दूसरा फेज रवां हफ्ते शुरू करने का फैसला। दूसरे मरहले में मजीद 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाने का कवी इम्कान। जराए के मुताबिक PTI के मालाकंज और लैया से ताल्लुक रखने वाले अरकान समेत मखसूस नशिस्तों पर कुछ खवातीन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। ताहाल चेयरमैन PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत मरकजी लीडरशिप के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए।
इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी पीटीआई ने चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की गई अदालत इलेक्शन कमीशन को 123 अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म दे, तमाम नशिस्तें एक साथ खाली करार देने का हुक्म दे। मौक़िफ़ अपनाया, मौजूदा स्पीकर मंजूर शुदा इस्तीफों को इल्तिवा में रखने का इख्तियार नहीं रखते। असद उमर ने कहा 3.5 माह बाद मर्जी के 11 इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली तो इस्तीफे रोकने के मजाज ही नहीं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका जो काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा रहा है। उतार चढ़ाव के बाद डॉलर के कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे कमी के बाद 238 रुपए 84 पैसे की सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान के बाद मंदी। इंडेक्स में 74 पॉइंट्स की कमी, 4000 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 2200 रुपए महंगा। पेशावर में डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर। रवा माली साल के पहले माह में महंगाई की शरह में इजाफा। जुलाई में शरह 4.3% बढ़ी। सब्जियों की कीमत में 25% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारों का काम हम नहीं करेंगे, इन्हीं से करवाएंगे। पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी अदालत ने यही किया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। अदालत इदारों की पोस्ट पर खड़ी थी। इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। चीफ जस्टिस ने मेडिकल की तालिबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मंसूख करने का फैसला गलत करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर सब्तैन खान को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस राहिल कामरान ने नून लीग के वकील से पूछा स्पीकर के इलेक्शन में मुतासिरा फरीक के लिए दादरसी का कोई फॉर्म है। वकील ने जवाब दिया कि दादरसी के लिए कोई फॉर्म मौजूद नहीं, मगर इलेक्शन रूल्स जरूर वाज़ेह हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ बोले अदालत से इलेक्शन को कलअदम करार देने की अपील की है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को रसीदें देना होंगी। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मैच फिक्स करना चाहते हैं। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 30 रुपए सस्ता हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए कमी। ओगरा ने एलपीजी कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल गए। वफाकी तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल मजीद चंद दिन बंद रहेंगे। गुजरांवाला में बारिश के बाद पानी स्कूलों में जमा। बच्चे पानी से गुजरकर क्लासरूम्स तक पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रेस्क्यू 1122 का दायरा बढ़ाने का फैसला। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस भी 27 अजला तक फैलाई जाएगी। चौधरी परवेज इलाही डेंगू का फैलाव रोकने के लिए भी इन एक्शन। सूबे भर में तरबियत याफ्ता स्टाफ भर्ती करने का हुक्म दे दिया। केपी हुकूमत का तंबाकू और निस्वार पर आए टैक्सों में कमी का फैसला। फाइनेंस तरमीमी बिल असेंबली में पेश कर दिया गया। निस्वार पर टैक्स 5 रुपए से कम करके 2.5 रुपए करने की तजवीज़। तंबाकू पर भी टैक्स ड्यूटी की शरह में छूट की सिफारिश। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 95 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में सालगिरह मनाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उधर आर्मी चीफ से पाकिस्तान में हॉलैंड के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई।
चेयरमैन पीएसी की अजीब और गरीब मंतक। नूर आलम खान कहते हैं पेट्रोल बेशक महंगा करें, अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। डीजल दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ महंगा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया। पीटीआई सोशल मीडिया टीम के मुताबिक अकाउंट को रिकवर कर लिया गया।